आपको हमको कोई कमाना थोड़ी है। हमारे आचार्यों ने हमको ये संपत्ति कमा के दी है, हमको तो केवल इस धन को बिलसना है। बिलसिए खसम को कमायो, आपको हमको कुछ प्रयास नहीं करना है। बस भाव में अभाव ना आने पाए। एक भाव, जैसे गोस्वामी जी कह रहे ना, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, ऐसे एक भाव श्री जी ने मुझे धाम में रखा है, मुझे धाम का आश्रय दिया है। और मैं आपसे उस दिन कह रहा था ना, निज मंदिर में कौन जाता है? निज मंदिर में तो जो निज जन है वही प्रवेश पाते हैं ना। हमें श्री जी ने निज मंदिर में रखा है, कहने की आवश्यकता नहीं है किसी को। यह बात प्रमाणित है कि हम प्रिया जी के निज जन हैं। श्री जी ने अपनाया है, श्री जी ने स्वीकार किया है। हाँ, क्योंकि आज ये बात बहुत देखने में आती है, सुनने में आती है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कह के आगे बढ़ूं कि कभी कभी ये कहते सुनते मैंने देखा है कि अरे अब तो आ गए वृंदावन, अब तो जो करेंगी श्री जी करेंगी। ठीक है, अरे श्री जी ने तो जो करना था किया, तब तो वृंदावन आए। कोई अपने बल से आता है वृंदावन? कोई अपने पुरुषार्थ से वृंदावन आता है? श्री जी ने तो किया, बांह पकड़ के आपको हमको निकाला, यहां अपने चरणों में ठौर दी, ठिकाना दिया। आपसे उस दिन कह रहा था ना, प्रातः स्मरणीय श्री मलूक पीठ वाले महाराज जी का भाव मुझे बड़ा प्रिय है। वो कहते हैं भगवान नाम तो अप्राकृत है, और ये हार्ड मास का ये देह है, मैला कुचैला मन, संशयात्मिका बुद्धि, ये सब भगवान नाम तक पहुंचने में समर्थ हैं? कदापि नहीं है। नाम आता है जिह्वा पर। मेरे महाप्रभु कह रहे हैं यत्त नाम स्फुरति महिमा एश वृंदावन से। धाम की कृपा है जो जिह्वा पर नाम आता है। धाम आया है, श्री जी की कृपा है। अब कहने को तो हम कहें कि भाई हम प्रेमी हैं, अनुरागी हैं, प्रेम के पथ के पथिक हैं। अब प्रेम में तो भाई छोटा बड़ा नहीं होता, बात बराबरी की होती है। श्री जी ने कृपा की है, अब हमारा कार्य है उत्तर देना। अब हमारा कार्य है उत्तर देना। और कैसे उत्तर दिया जा सकता है? हित तो कीजे कमल नयन सो, कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे फीको, कमल नयन सो, कमल नयन सो, के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति। हाथ किसके हाथ में है श्री भरत जी का? राम सखा कर दीन है लागू। ऐसे अपना भी हाथ इन्हीं संतों के हाथ में देकर रखना। यही राम सखा है, यही प्रभु के प्रियजन है, यही प्रभु के निज जन है। इस रास्ते चलना है। भरत जी चलना ही तो सिखा रहे हैं। महर्षि भरद्वाज ने यही तो कहा। भले अगर ये सब लीला नहीं होती तो प्रेम के पथिकों को ये पथ कहां से मिलता? एक प्रेमी अनुरागी का कैसा जीवन होना चाहिए, उसका कैसा आचरण होना चाहिए, ये कैसे प्रकट होता, कैसे प्रत्यक्ष होता? आपकी हमारी बुद्धि की गम तो वहां है ही नहीं। अरे जो पवित्र सेवक हैं, जो भरत जी के संग हैं, जो पवित्र सेवक हैं, उनसे भी भूल हो गई, उनसे भी भाव में प्रमाद हो गया। भरत जी से कहा बैठ जाइए रथ पर। भरत जी ने कहा जिस मार्ग से स्वामी पैदल चल के गया हो, उचित तो यह है कि मैं सिर के बल जाऊं, और आप मुझे रथ पर चढ़ने के लिए कह रहे हैं। श्री भरत जी की बात सुनी, सेवकों को बड़ी ग्लानि हुई। अरे हम अपने आप को कहते प्रभु का सेवक हैं, लेकिन सेवा धर्म का मर्म कहां जानते हैं? सेवा धर्म का मर्म तो श्री भरत जी जानते हैं। उचित तो यह है कि सिर के बल जाऊं। आपसे निवेदन किया था मैंने, बड़ा कठिन है लखनलाल जी के लिए चलना। श्री रघुनाथ जी आगे आगे चलते हैं, पद चिन्ह जो समलंकृत कर रहे हैं उस पवित्र भूमि को। श्री जानकी जी उन पद चिन्हों से बचकर चलती हैं कि प्रभु के चरण चिन्ह पर कहीं पांव न पड़ जाए। श्री किशोरी जी उन चरण चिन्हों से बचकर चलती हैं, पीछे पीछे लखनलाल जी हैं। अब उनके लिए तो और कठिनाई है, संकरे संकरे मार्ग हैं। पहले श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्ह हैं, फिर श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह हैं। अब लखनलाल जी को उन दोनों से बचकर चलना है, पर बचकर चलते हैं। स्मरण आ रहा है मुझे, रसिक अनंत नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के लिए श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं ऐसो रसिक हुओ नहीं है। ये कलम तोड़ बात है। ऐसो रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश, देह विदेह मैं बुलत बिसरे विश्व विलास।
यहां तक कहा लगी समाधि बिहार की, छूटत नहीं दिन रैन। और ऐसे श्री स्वामी जी जब श्री बिहारी जी की सेवा करते हैं तो श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कहते हैं सुघर सेवा में सावधान। ऐसे लगी समाधि बिहार की और छूटत नहीं दिन रैन। लेकिन जब श्री ठाकुर जी की, जब श्री युगल सरकार की सेवा में है, सुघर सेवा में सावधान। ये जो श्री भरत जी ने कहा ना, सबते सेवक धर्म कठोरा, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं। भजन करने वाला तो भजनानंद पाता है, भजन करने वाला तो भजनानंद प्राप्त करता है, लेकिन सेवा करने वाला भजनानंद को भी अपने इष्ट पर न्यौछावर करता है। अगर भजन का आनंद लेगा तो भजन के आनंद में डूब जाएगा, सेवा भाव शिथिल हो जाएगा। सेवक धर्म सबसे कठोर क्यों है? अरे विषयानंद, उसकी तो बातें ही मत करो। अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, उसकी तो बात ही मत करो। विषयानंद की तो बात ही बेकार है। और ब्रह्मानंद अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, बत विभेवि कैवल्यतः अलम विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। ब्रह्मानंद, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अरे सेवा करने वाला तो भजनानंद को भी अपने इष्ट आराध्य के सुख पर न्यौछावर करता है, भजनानंद को भी। और भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। सेवक ही जानता है सेवा का धर्म क्या है, कैसा है, सेवक ही जानता है। वस्तुतः तो जो बात हम कह सुन रहे हैं, ये कहने सुनने की बात है ही नहीं। पर या मन के अवलंब हित कीन्हो आही उपाय, अपने मन को आधार देने के लिए हमारे पास और क्या उपाय है। और अभी आपसे निवेदन ही कर रहा हूं, आपको मुझे इस मार्ग पर चलना है तो बस यही कहते सुनते ही तो चलना है। तो जिह्वा पर श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम, सब जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितए प्रभु जिन प्रभु हेरे। श्री ठाकुर जी की दृष्टि जिन पर पड़ी और जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, ते सब भय परम पद जोगू, सब परम पद के अधिकारी हो गए। समझ में आती है बात। पर भरत दरस मेटा भवरो। हमारे यहां गोस्वामी श्री कृष्णदास जी एक पद में अद्भुत बात कहते हैं। वो कहते हैं हरिदासन सो गर्व न करिए, हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। माने परम पद मिल जाने के बाद भी पतन हो सकता है। और प्रमाण है, जय विजय भगवान के पार्षद हैं, परम पद के अधिकारी हैं, पर श्री सनकादिकों की अवज्ञा हुई, 3 बार आसुरी योनि में जन्म लेना पड़ा। तो परम पद से भी पतन हो सकता है। लेकिन जिन्होंने श्री भरत जी का दर्शन किया, फिर उनका ये जो संस्कृति नामक क्लेश है, ये सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। भरत जी का दर्शन जिन्होंने किया है, अब वो किसी भी प्रकार से इस संसार में पुनः नहीं आएंगे। जिन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया, परम पद के अधिकारी हुए, परंतु परम पद से पतन हो सकता है और हुआ है। इसलिए गोस्वामी कृष्णदास जी कहते हैं हरिदासन सो गर्व न करिए, इन अपराध परम पद हूते उतर नरक में परिये। हाथी घोड़ा चढ़ मेरे भैया, भव सागर नहीं तरिए, हरिदासन सो गर्व न करिए। लेकिन जिन्होंने श्री भरत जी का दर्शन किया, अब किसी भी प्रकार से वो संसार में पुनः लौट कर नहीं आएंगे। अब उनका पुनः लौटना। अब गोस्वामी दर्शन करा रहे हैं एक और। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जग भल भले ही पोच कहां पोच। अच्छा महाराज जी, गोस्वामी जी ने देवताओं को बड़ी फटकार लगाई है। इंद्र को तो बहुत ही फटकारा है। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं, अब भरत जी का प्रभाव जब देवराज इंद्र ने देखा, और वहां श्री रघुनाथ जी का स्वभाव भी वो जानते हैं। राम संकोची प्रेम बस भरत सपेम पयो, ये प्रेम के समुद्र हैं। और वो श्री रघुनाथ जी कैसे हैं? रंच प्रेम में अपन अपो हारत नवल किसो। ठाकुर जी का स्वभाव तो ऐसा है, वो तो रंच मात्र प्रेम में अपने आप को बेच देते हैं।
और भरत जी तो उसी प्रेम के अथाह समुद्र हैं। यदि इन दोनों का मिलन हो गया, अरे तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। अच्छा, यहां गोस्वामी जी एक बात कह रहे हैं, जग भल भले ही पोच कहां पोचू। संसार भले के लिए भला है, बुरे के लिए बुरा है। अब जो स्वार्थ की दृष्टि से देख रहा है, उसको भक्त और भगवान के मिलन में भी सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। दृष्टि में स्वार्थ है तो फिर ना भजन में कहीं सुख है, फिर घर में रहो कि यहां धाम में आकर पड़ जाओ, या कहीं हिमालय की गिरी कंदरा में आप चले जाएं। अगर स्वार्थ से पीछा नहीं छूटा है, फिर जहां जाइए वहां दुख ही दुख है, वहां क्लेश ही क्लेश है। और कई बार आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, वेद भगवान कहते हैं चरई वेती चरई वेती, चलते रहिए चलते रहिए। किस रास्ते चलते रहिए? दो ही मार्ग है, एक स्वार्थ का मार्ग है, एक परमार्थ का मार्ग है। स्वार्थ है तो भाई कहीं चैन नहीं है, और परमार्थ है तो फिर जित देखूं चित श्याममयी है। तो जिसकी वृत्ति में स्वार्थ है, उसको भक्त और भगवान के मिलन में भी सुख नहीं है। गुरु सन कहे करे ओ प्रभु सोई। आप देखो स्वार्थ व्यक्ति का कहां तक पतन करा देता है। राम ही भरत ही भेंट न हो। पहले भी देवगुरु बृहस्पति जी ने ही कार्य सिद्धि कराई थी। इंद्र ने फिर कहा कुछ ऐसा कर दीजिए, राम ही भरत ही भेंट ना हुई। क्योंकि राम संकोची, श्री रघुनाथ जी तो बड़े संकोची हैं, शील निधान हैं और प्रेम के बस में हैं। और जिस रंच प्रेम के बस में श्री रघुनाथ जी हैं, उसी प्रेम के अथाह समुद्र श्री भरत जी हैं। अब ये तो बनी बनाई बात बिगड़ने वाली है। बनी बात बिगड़न चाहत, करिए जतन छल सो। और हम जो यहां धाम में पड़े हैं, जिनको आचार्य कृपा से इस वृंदावन रस की उपासना प्राप्त हुई है, ये प्रेम उपासना प्राप्त हुई है, वो ध्यान से हम लोग देखें। यदि स्वार्थ है तो फिर तत्सुख सुखित्वम का भाव साधन में तो छोड़िए, चिंतन में भी नहीं आएगा। आप देखिए देवताओं को अपने सुख की पड़ी है, कितने व्याकुल हैं श्री भरत जी, और उससे कहीं अधिक व्याकुल श्री रघुनाथ जी हैं। पर इंद्र क्या कह रहा है, उसको कहने में तनिक भी संकोच नहीं है। देवगुरु से कह रहा है कुछ ऐसा कर दीजिए, राम ही भरत ही भेंट ना हुई। इसलिए हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। और इस स्वार्थ की मलिन वृत्ति से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, दूसरा नहीं, एक ही। के हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कलमश जी को, कमल नयन सो, कमल नयन सो। अब वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, बोले सहस नयन बिनु लोचन जाने। देवगुरु ने कहा अरे सहस्र लोचनांध देवेंद्र, हजार आंख होते हुए भी अंधे ही हो। मायापति सेवक सन माया, स्वार्थ ने कैसी बुद्धि बिगाड़ दी है तुम्हारी। करई त उलटी परई सुररा, मायापति सेवक सन माया। अच्छा देखो, वैसे तो श्री ठाकुर जी का ही श्रीमुख वाक्य है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब पर मोरी बराबर दाया। ऐसे तो भाई पूर्ण रूप से निष्पक्ष हैं, निरपेक्ष हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। पर भक्त का पक्षपात ये किए बिना तो प्रभु नहीं रह पाते। भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। भक्ति इसलिए विशेष है नहीं, भक्ति विशेष है इसीलिए भगवान भक्ति का पक्षपात करते हैं। कहने में संकोच नहीं है प्रभु को। हम रंच मात्र कोई प्रभु को प्रेम करे, अपन पोहारत नवल किशोर। और यहां देखो कौन है, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे। बोले मन में भी ये बात मत लाना
करना विचारना तो दूर की बात, मनहु न आनिए अमरपति, मनहु न आनिए। हमारे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, और सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक। सकल अघ मुचन को नाम उपाय है नीक, भक्त द्रोह को जतन नहीं, होत वज्र की लीक। भक्त द्रोह को जतन नहीं करे, मनहु न आनिए अमरपति, रघुबर भगत अकाज। इसलिए प्रभु का भक्त सदा सर्वदा सर्वथा निश्चिंत है, निर्भय है, निर्भर है। बस प्रभु का स्वभाव विचारता है। तो फिर देवगुरु ने कहा कि अब शिष्य बनकर बैठो, सिंहासन से उतरो, अब जरा शिष्य बनकर बैठो, जो समझा रहे हैं ध्यान से समझो, अगर अपना हित चाहते हो, अपना कल्याण चाहते हो। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यार। ऐसे तो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनु सेवा जो द्रव है दीन पे, राम सरिस को नहीं। बिनु सेवा, अरे जो बिना सेवा करने वाले पर भी रीझ जाए, सेवक पर उसकी कैसी प्रीति होगी? ये कहने सुनने की बात नहीं है। ये तो भगवान जानते हैं, या भगवान के भक्त जानते हैं, या तो स्वामी जानते हैं, या इन परम स्वामी के सेवक जानते हैं। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति, ऐसी गोस्वामी जी कहते हैं। केवट निषाद जातु धान कपि भालू तारे, अपनायो तुलसी सो धींग धम दूसरो, बोल को अटल। आहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं मेरे स्वामी बोल को अटल, बोल को अटल, बाह को पगारु दीन बंधु, दूबरे को दानी को दया निधान दूसरो। बोल को अटल, बाह को पगारु दीन बंधु, दानी दूबरे को दया निधान दूसरो। इतनी बात समझ में आ जाए ना, प्रभु का यही स्वभाव, यही बात महादेव कह रहे हैं। उमा राम स्वभाव जिन जाना, सर्वथा पूर्ण काम, निरपेक्ष, निर्भय, निर्वैर, निष्पक्ष होते हुए भी, यही प्रभु अपनी प्रभुता, यही प्रभु की प्रभुता है, जिसको छोड़ देते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। आप एक बात देखिए, भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, भीष्म भी भगवान के भक्त हैं, और मुख्य भागवतों में हैं। हमारे श्री महाप्रभु जी श्री सुधानिधि के मंगलाचरण में स्मरण करते हैं, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई, आलक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। मुख्य भागवत हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, अर्जुन भी भगवान के भक्त हैं। चलो भक्त अभक्त में से तो एक का पक्ष लेना सरल है, भक्त का पक्ष भगवान लेते हैं। पर जब दोनों ही भक्तों सामने, दोनों ही भक्त हैं, पर यहां श्री ठाकुर जी ने देखा कि भीष्म ने अपने बल पर प्रतिज्ञा की है। भीष्म अपने बल पर प्रतिज्ञा करते हैं, और युद्ध से पूर्व ही अर्जुन ने समस्त निर्णय लेने का अधिकार मुझे दिया है, रथ की डोर मेरे हाथ में दी है, अर्थात अब इस जीवन रथ के सारथी भी आप ही हैं, मेरे जीवन के समस्त निर्णय लेने का अधिकार आपका है, आपको लेना है निर्णय, मैंने तो डोरी आपके हाथ में सौंप दी है, इसने तो सब अधिकार मुझे दे दिए हैं। आप देखिए, वो भी भक्त हैं और परम भागवत हैं भीष्म। ठाकुर जी उनका ध्यान करते हैं, जब वो प्रभु का ध्यान करते हैं तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हम इस न्याय से प्रभु भी उनका ध्यान करते हैं, लेकिन पक्ष श्री ठाकुर जी अर्जुन का लेते हैं। इतनी बात समझ में आ जाए ना, ऐसे प्रभु हैं, ऐसे प्रभु हैं। सब द्वार छोड़कर पकड़ ले प्रभु का द्वार, फिर तो मानत सुख सेवक सेवकाई, ऐसे तो सुख दुख से परे हैं, गुणातीत, कालातीत, मायातीत, प्रपंचातीत, द्वंद्वातीत, ऐसे तो प्रभु सुख दुख से परे हैं, उनको ना सुख ना दुख। लेकिन मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई,
प्रभु के सेवक का सेवक प्रभु का सेवक, और प्रभु के सेवक से बैर। प्रभु कहते भाई हमारा भी बैरी है। ऐसे उनका अपना न कोई प्रिय है ना अप्रिय है, पर भक्त के नाते, जैसे जैसे भक्त भगवान के नाते सबको अपना मानता है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोए, कापे तू दाया करे, अरे कापे निर्दय होए। जैसे भक्त भगवान के नाते सबको अपना मान लेता है, फिर भगवान भी संबंध का निर्वाह करते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। और अधिक क्या कहें, राम सदा सेवक रुचि राखी। बस इतनी बात सुर गुरु ने सुरराज से कही, देवगुरु देवराज से कह रहे हैं। तुम यदि सोचते हो कि भगवान तो तुम्हारे भी हैं, हाँ तुम्हारे भी हैं, पर ध्यान रखना प्रभु का यह स्वभाव है, राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। सब साक्षी प्रमाण भरे पड़े हैं पुराणों में। केवल श्रम है। पर ये संत कैसे हैं? एक संत की वाणी है, वो कहते हैं सदगुरु चंदन सम कहा, भगवत प्रेम सुवास। फिर चंदन का वृक्ष है ना, ऐसा होता है साधु। भगवत प्रेम सुवास, भगवत प्रेम की सुवास प्रस्फुटित होती रहती है। और निस दिन दान करे उसे जो जन आवे पास। अरे और तो और जो काटने वाला जाता है वो भी उसकी सुगंध में भीग कर आता है। ऐसा होता है साधु। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शी, ऐसा। तो इसलिए मैंने कहा, मैंने तो पहली पंक्ति भी नहीं कही, और मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन कर रहा हूं। और मैंने अब तक जो कहा वो केवल 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 संतों का प्रसाद ही है, क्योंकि मैं भीतर से जानता हूं ये सब कहने सुनने का मैं सर्वथा अनधिकारी हूं। कह रहा हूं फिर भी एक बात आज तक समझ में आई, और अब इस एक बात से भीतर इतना संतोष है, इतनी तृप्ति है, इतना आनंद है। अब हमको न कुछ और जानना है, न कुछ और समझना है, बस ये एक भाव दिन प्रतिदिन। ध्यान रखना भाई, जो अपने अनेक अनेक क्लिष्ट कठोरतम साधनों से कदापि न होगा, अभी तो ये सब करने से कर्तापन का भाव और गहरा हो जाता है। इसीलिए भगवान वेदव्यास आज्ञा दे रहे हैं। ये आदेशात्मक स्वर में कहा गया है, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमंत एव जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता। अरे सब प्रयास छोड़कर बैठ जाओ किसी साधु के चरणों में, किसी संत के चरण में। कभी वो मौज में आएगा, कभी वो मौज में आएगा। अभी आरंभ में मंगलाशासन में आप श्रवण कर रहे थे ना, गंगा जी को चिंता हुई, अरे मेरे पाप कौन धोएगा। भगीरथ उत्तर देते हैं, अरे कोई अनुरागी अपना चरण आप में रखेगा, आप पुनः पवित्र हो जाएंगे। ऐसे ही बैठ जाओ जाकर किसी संत के चरणों में, कुछ कहे तो सुन लो, मौन रहे तो बैठे रहो। ये जो बीज है ना, बीज जो सबके भीतर है, सबके भीतर है, वो जो बीज है, अरे वो इन चरणों में बैठने से स्वतः अंकुरित हो जाता है। यही वातावरण है उस बीज के अंकुरित होने के लिए। ये संत, इनका सानिध्य है, यही तो वातावरण है, यही चाहिए। आहा, जय हो। यही बैठेंगे महाराज। अब चरित्र पूर्ण होगा, यह विचार तो मैंने 4 दिन पहले ही छोड़ दिया था। मैं जानता था नहीं होगा, तो मुझे लगा क्यों दौड़ लगाई जाए। गोस्वामी जी ने जो धारा बहाई है, मैं कह रहा था ना, इसमें पदे पदे भंवर पड़ते हैं, ये रस के भंवर हैं। और वैसे भी एक बार किसी ने कहा, अरे भगवान की महिमा का कोई पार नहीं पा सकता। एक महात्मा ने कहा, हम पा सकते हैं। कोई गा रहा था कि भगवान की महिमा, भगवान की लीला का कोई पार नहीं पा सकता, तो एक महात्मा बोले, हम पा सकते हैं। वो बड़ा उत्सुक हुआ, आप पा सकते हैं, ये तो हमने पहली बार सुना है। महात्मा ने पास बुलाया, कान में कहा, पा सकते हैं लेकिन पाना नहीं चाहते, हम इसी में डूबे रहना चाहते हैं। पा सकते हैं लेकिन पाना नहीं चाहते, हमको पाना ही नहीं है, इसी में रहना है। और फिर मैंने निवेदन किया ना, चरित्र वाचन लक्ष्य था भी नहीं, चरित्र चिंतन लक्ष्य था।
इस चरित्र का चिंतन करना था, इसमें डूबना है, इसमें गोता लगाना है, इसमें निमज्जन करना है। मज्जन फल पे किए तत्काला, काक हूं ही पिक बकम मराना। तो सुन सुरवर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोद मन मिटी गलानी। अब देखो देवता कितने स्वार्थी हैं। इससे पहले श्री भरत जी के सुंदर सुकुमार चरणों में छाले पड़ गए थे। झलका झलकत पायन छाले पड़ गए। क्यों? देवताओं को अपनी चिंता है। वो तो यथासंभव मार्ग में प्रतिरोध ही उत्पन्न करने में लगे हैं। यहां भी देखो, कल्याण कराने वाला कौन है? आप हो, मैं हूं, या देवराज ही क्यों ना हो, कल्याण तो भाई गुरु की ही कृपा से होता है। योगी बना देती हैं। ऐसे हम भी चले हैं, कुछ हमको भी मिलेंगे मार्ग में। हम भी प्रभु की ओर चले हैं, कुछ हमको भी मिलेंगे। किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 2000, किसी को 2 लाख, हमको भी मिलेंगे कुछ लोग मार्ग में। हम भी कभी किसी स्थान पर ठहरेंगे। बस हमारी जीवन यात्रा ऐसी हो, जिसके जीवन में हम आए, जो हमारे जीवन में आए, उसको प्रभु के योग्य बनाते चले। बस प्रभु की ओर चलें, चलते रहें। और जब यात्रा अनंत की ओर हो तो फिर चरई वेती, चलते ही तो रहना है, चलते रहें। हाँ, लेकिन एक साधक को, एक उपासक को, एक भगवत अनुरागी को ऐसा पवित्र लक्ष्य जरूर जीवन में बनाना चाहिए। और यही प्रभु की सेवा है। सोई अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। इसलिए थोड़ा ध्यान खींचा मैंने आपका इस ओर। एही विधि भरत चले मग जाही। नाम रूप लीला धाम का आश्रय है। जिह्वा पर श्री सीताराम जी का नाम है, चित्त में युगल चरणारविंद है। और कहत राम सिय लखन कहानी, कथा कहते सुनते आगे बढ़ रहे हैं। जहां जहां प्रभु ने विश्राम किया, उन सबको प्रणाम करते हुए, उनकी धूलि मस्तक पर धारण करते हुए, अर्थात धाम का आश्रय, नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेते हुए श्री भरत जी चले हैं। और आगे फिर सबके लिए सुखद हैं। और सरल शब्दों में यदि कहूं तो प्रभु का जन्म सबके लिए सुखद हो, किसी से अटके नहीं। अटकेगा तो भटक जाएगा। किसी से अटके नहीं। मैंने कहा ना, दोनों ही परिस्थितियां आएंगी। चट्टान मार्ग रोके खड़ी रहती है गंगा जी की धारा का, वो वहां से भी अपना मार्ग बनाती निकल जाती हैं। और आपने तो देखा ही होगा, यही समय है, आप देखिए गंगा जी की आरती होती है घाटों पर। सहस्त्र सहस्त्र दीपक जोड़कर गंगा जी की आरती भावुक जन करते हैं। धूप दीप से, नैवेद्य से उनका पूजन अर्चन संपन्न कराते हैं। पर उनकी धारा वहां भी नहीं रुकती। ना वो वहां रुकती है, ना वो वहां रुकती है। सबके लिए सुखद, सबके लिए हितकारी और सबके जीवन को सदुपयोगी बनाती हुई गंगा जी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं। बस यही विधि भरत चले मग जाही, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही। और जब ही राम कहीं ले ही उसासा, जब श्री भरत जी राम कहते हैं, राम राम राम, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। ये श्री भरत लाल जी का प्रेम दान है। जड़ चेतन को श्री राम प्रेम का दान करते हुए श्री भरत जी चल रहे हैं। बाईसा कहती है ना, खर्चे ना खूटे, चोर ना लूटे। और वो भरत जी का राम कहना क्या है? वस्तुतः वो श्री रघुनाथ जी के प्रेम का दान कर देना है। गुरु नाम देकर ही तो भगवान देता है, नाम ही तो सुनाता है गुरु। नाम देकर ही तो वो भगवत स्वरूप का दान कर देता है। ठीक ऐसे ही, इसीलिए प्रथम दिन आपको मैंने निवेदन किया था, भरत जी आचार्य हैं, उनका एक एक आचरण उपदेश है। कहा भरत जी ने कुछ नहीं, पीछे भी आप देखें,
लखन राम सिय पंथ कहानी, लखन राम सिय पंथ कहानी, करे पूछत सखही कहत मृदुबानी। वहां भी भरत जी, अब ऐसा थोड़ी है किसी भरत जी श्री रघुनाथ जी को नहीं जानते। भरत जी शिशुपन ते परिहरे न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु, तो सदा से संग रहे हैं। निषाद राज जी तो फिर भी थोड़े से काल के लिए, अल्प काल के लिए प्रभु के संग रहे हैं, पर वहां भी आप भरत जी का शील देखिए, आहा, जो कहा जाए सो कम है। वहां भी भरत जी कहते कुछ नहीं, सुनते हैं। पूछत सखही कहत मृदुबानी, कहते नहीं, सुनते हैं। लखन राम सिय पंथ कहानी, कहा तो कुछ भी नहीं भरत जी ने, किया है, करके दिखाया, करते चले हैं। प्रेमियों के आचरण कैसे हों, ये श्री भरत जी करते चले हैं। और गोस्वामी जी को कहना पड़ा, इससे श्रृंगार काजल की रेख नहीं है, अश्रु बिंदु हैं। प्रियतम के दर्शन की लालसा में उभरे वो अश्रु बिंदु, वही प्रेमी के नेत्रों का श्रृंगार है। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, यही दृढ़ भाव उसके मस्तक का सौभाग्य सूचक चिन्ह है। मैं प्रभु का हूं, यही तो निज सहज स्वरूप है। मम दर्शन कल फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं। और यहां तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि श्री भरत जी के संग चलते चलते कैसी अद्भुत घटना घटी है कि भरत जी सी ही लालसा सब अवधपुर वासियों के हृदय में उद्भूत हो गई है। जैसी लालसा श्री भरत जी के हृदय में है श्री रघुनाथ जी के दर्शन की, राम दरस की लालसा भरत सरिस सब साथ।